हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अंतरापूलीय एधा तथा काक एधा किसके कारण बनते हैं? विकल्प ए कोशिका विभाजन, विकल्प बी कोशिका विभेदीकरण, विकल्प सी कोशिका निर्विभेदन या विकल्प डी पुनः विभेदीकरण। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है कोशिका निर्विभेदन। कोशिका निर्विभेदन, कोशिका निर्विभेदन, विभेदीकरण, निर्विभेदन तथा पुनः विभेदीकरण, ये तीन प्रक्रियाएं वृद्धि से संबंधित होती हैं। यहाँ हम निर्विभेदन को देखते हैं। जब स्थायी कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता आती है, पुनः विभाजन होता है, विभाजन होने लगता है, यानी जब स्थायी कोशिकाएं होती हैं ये विभजोतक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। विभजोतक, जब स्थायी कोशिकाओं का परिवर्तन विभजोतक कोशिकाओं में हो जाता है, यानी इन कोशिकाओं में एक बार पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है, ये विभजोतक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, तो इसे निर्विभेदन कहा जाता है। जबकि जब साधारणतः जो विभजोतक कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन होता है और उनसे स्थायी कोशिकाओं का निर्माण होता है, परंतु जब ये स्थायी कोशिकाएं पुनः विभाजन की क्षमता प्राप्त कर लेती हैं और विभजोतक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कोशिका निर्विभेदन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अंतरापूलीय एधा तथा काक एधा का निर्माण होता है, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कोशिका विभाजन, कोशिका विभेदीकरण या पुनः विभेदीकरण के द्वारा अंतरापूलीय एधा तथा काक एधा का निर्माण नहीं होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।